हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए भाई, आज हमारी दूसरी क्लास है। कल हमारी पहली क्लास थी और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था भाई। ठीक है भाई बच्चों, दो दो क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। इसके हमने तीनों पार्ट कर लिए थे। थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया था, सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया था हमारा, और फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया है भाई। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे क्या है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भाई। यहां लिखा हुआ है मेथड कौन सा यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से कट होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 15 के फैक्टर करने हैं, 15 के फैक्टर कर लो भाई। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। इसके बाद हम फैक्टर करेंगे 21 के। 21 के क्या फैक्टर होंगे, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। यहाँ तक कोई समस्या हो तो भाई बताओ। 12 के फैक्टर कर लिए हमने, 15 के फैक्टर कर लिए और 21 के फैक्टर कर लिए। अब यहां से क्या करना है, यहां से इनको भाई इधर लिख लेंगे। 12 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। फिर 15 के फैक्टर क्या है, 15 के फैक्टर है 3 और 5। फिर 21 के फैक्टर देखने हैं, 3 और 7। पहले हम एचसीएफ निकाल लेंगे। पहले हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ देखो क्या होता है, जो चीज तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो वो हमारा एचसीएफ होता है। तीनों में क्या कॉमन है चेक कर लेंगे एक बार। तो 3 यहां भी है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, 3 कॉमन है। इसके अलावा 2 यहां है लेकिन इन दोनों में नहीं है, और 7 भी दोनों में नहीं है और 5 भी। तो यहां से जो तीनों में कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। जो तीनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। अब यहां से एलसीएम निकाल लेंगे भाई। एलसीएम देखेंगे, एलसीएम कितना है। जो तीनों में कॉमन है वो तो लेंगे ही, जो तीनों में कॉमन है वो लेंगे। फिर जो दोनों में कॉमन है वो लेंगे, और फिर जो अकेला बचा हुआ है वो लेंगे। तो यहां से देखेंगे कि दोनों में कुछ कॉमन है, तो यहाँ इन दो में भी कुछ कॉमन नहीं है और इन दो में भी कुछ कॉमन नहीं है। तो जो बचे हुए हैं उनको लिख लेंगे भाई। यहाँ से 2 बचा और यहाँ से 2 बचा और यहाँ से 5 बचा और यहाँ से 7 बचा। यहाँ से देखो 7 5 जा 35 और 35 2 जा 70। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कितनी आई, 70। और ये बचे और 3 2 जा 6। यहाँ से करेंगे 6 7 जा 42 और उसके आगे भैया एक जीरो लगाएंगे। तो यहाँ से एलसीएम कितना आया 420 और हमारा एचसीएफ कितना आया 3। जल्दी से नोट करो। उसके बाद फिर मैं इससे भी आसान तरीका बताता हूँ कि फैक्टर करने के बाद एलसीएम और एचसीएफ इससे भी आसान तरीके से कैसे निकाल लेंगे। अब देखो भाई, इससे भी एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको मैं। यहां से क्या करेंगे हम, 12 के फैक्टर कितना है हमारे, 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पावर में ब्रेक कर लेंगे। 2 कितने टाइम आया है, 2 टाइम, तो 2 की पावर क्या होगी, तो 2 की पावर 2 होगी। 2 की पावर कितनी होगी, 2 होगी भाई। यहाँ से 3 कितने टाइम में, 1 टाइम, तो 3 की पावर कितनी होगी, 1 होगी। 3 की पावर 1 होगी। अब यहाँ से 15 के फैक्टर देखते हैं। 15 क्या था हमारा, 3 5 जा 15, तो इसको भी पावर की फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। अब यहाँ से 21 के फैक्टर करेंगे। 3 7 जा
21, 3 7 जा 21। तो यहाँ से 3 की पावर भी 1 है और 7 की पावर भी भाई 1 है। ठीक, सबसे पहले जब एचसीएफ की बात करते हैं तो पहले तो वो देखेंगे जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है। ठीक, 3 कॉमन है। यदि पावर इनकी कम ज्यादा होती तो एचसीएफ में सबसे छोटी पावर लेते हैं, एचसीएफ में सबसे छोटी पावर लेंगे। मान लो यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है और यहाँ 1 पावर है, तो एचसीएफ में सबसे छोटी पावर लेंगे हम। एचसीएफ में क्या करेंगे? सबसे छोटी पावर लेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी पावर लेंगे तो सबसे छोटी पावर, लेकिन यहाँ क्या है? तीनों में इक्वल पावर है। पावर कैसी है? तीनों में इक्वल है। तो पावर तीनों में इक्वल है तो 3 की पावर बना हमारा क्या आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आया हमारा? 3 आया। आंसर कितना आया? 3 आया। इसके बाद एलसीएम देखेंगे। अब एलसीएम देखेंगे। सबसे पहले तीनों में कॉमन देखेंगे। तीनों में कॉमन क्या है? तो तीनों में कॉमन है भाई 3 की पावर 1। ठीक, या एक तरीका और है, एलसीएम में कॉमन नहीं देखना है, 3 है जहां भी है सबसे बड़ी पावर देखेंगे। सबसे बड़ी पावर क्या है? तो तीनों में ही सबसे बड़ी पावर क्या है? 1 है, तो 3 की पावर 1 लेंगे। आराम से समझेंगे, बिल्कुल सुकून के साथ। यहां देखेंगे 2 की पावर कितनी है मैक्सिमम? 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है? 2, तो 2 की पावर 2 लेंगे यहां से। 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है? 1 है, तो 5 की पावर 1 लेंगे। और 7 की पावर भी मैक्सिमम कितनी है? 1 है। एचसीएफ में छोटी पावर देखेंगे और एलसीएम में बड़ी पावर देखेंगे। तो यहाँ से 3 की पावर 1 3, और यहाँ से 4, और यहाँ से 5, और यहाँ से 7। तो यहाँ से भी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 420। तो आप पावर में भी ब्रेक करके तोड़ सकते हो और एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हो। आगे क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और कराऊंगा भाई, नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 17, 23 एंड 29। 17, 23 और 29। और मजे की बात यह है भाई, तीनों ही अपने आप में कैसे हैं? तीनों ही अपने आप में प्राइम है। कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? अपने आप से करता है और 1 से करता है। तो 17 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 17 और 1। 23 के 23 और 1, और 29 के 29 और 1। यदि हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ यहां से जो तीनों में कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, और तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में यहां से कॉमन है 1, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो वो लेते हैं, और बाकी के जो 2 में कॉमन है या अकेला बचा हुआ है उसको लेते हैं। तो यहाँ तो कॉमन कुछ भी नहीं है आपस में, तो 17 भी लिया जाएगा, 23 भी लिया जाएगा, और यहाँ से 29 भी लिया जाएगा। भैया 17, 23 और 29 की मल्टीप्लाई आप करोगे और कमेंट बॉक्स में बताओगे कि एलसीएम का आंसर कितना आया है। इस एलसीएम का आंसर कितना आया है ये आपको भैया कमेंट करके बताना है। मल्टीप्लाई आपको ही करनी है, मल्टीप्लाई करके भैया आंसर इसका बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 8, 9 और 25। तो यहां से क्या करेंगे? 8 के फैक्टर करेंगे, 9 के फैक्टर करेंगे और 25 के फैक्टर करेंगे। 8 के फैक्टर क्या होंगे? 2 की पावर 3, और यहां से 9 के फैक्टर क्या होंगे? 3 की पावर 2, और 25 के फैक्टर होंगे 5 की पावर 2। ठीक, क्या तीनों में कुछ कॉमन है? तो तीनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। जब 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहां सिर्फ 2 है, यहां सिर्फ 3 है भाई, और यहां सिर्फ 5 है, तो कुछ कॉमन तो है ही नहीं। तो एचसीएफ क्या होगा? जब कुछ भी कॉमन ना हो तो एचसीएफ क्या होता है? हमेशा 1 होता है। क्यों? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 1 अगर 17 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो 17 ही होगा, 23 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23, और 29 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हर कंडीशन में 1 तो कॉमन होता ही है। तो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1 तीनों में कॉमन है भाई। चलो भाई पहलवानों आ जाओ इधर। अब यहां से क्या करना है? एचसीएफ निकाल लिया हमने, अब एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम में क्या करते हैं हम? सबसे बड़ी पावर लेते हैं। 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3, तो 2 की पावर 3,
3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो 3 की पावर 2, और 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो यहाँ से भी 5 की पावर 2। 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, ये 9 और ये 25। यहाँ से 8 9 जा कितने होंगे भैया, क्लास पढ़ोगे मेरी तो टेबल याद होने बहुत जरूरी है। 8 9 जा 72 और मल्टीप्लाइड बाय 25, 25 टू जा 50, कैरी कितने हैं 5 है भाई, और 25 7 जा 175 और 5 कैरी तो 180। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 1800। कितना एलसीएम आएगा 1800। नोट कर लो भाई जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गिवन दैट एचसीएफ 306 657 इक्वल 9, फाइंड एलसीएम 306 एंड 657। भैया पहले क्या करेंगे मतलब समझेंगे। मतलब क्या है, एक संख्या है नंबर कोई, एक नंबर है 306 और एक नंबर है 657। दो नंबर हमको गिवन है और उनका एचसीएफ कितना दिया गया है 9। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि भाई दो नंबर है 306 एंड 657 और उनका एचसीएफ कितना है 9 है। तो हमको इन दोनों नंबर का एलसीएम पता करना है। फाइंड क्या करना है भैया, एलसीएम फाइंड करना है यहां से। तो कल की क्लास में एक चीज प्रूफ कराई थी मैंने, क्या प्रूफ कराई थी कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यदि सीधी सीधी भाषा में कहें तो पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर किसके इक्वल होगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। यहां से हम क्या करेंगे, एलसीएम भाई फाइंड कर लेंगे। एचसीएफ की जगह एचसीएफ रखेंगे। एचसीएफ कितना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ कितना है 9 है। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। एलसीएम हमको फाइंड करना है तो एलसीएम ऐसे ही रखा रहने देंगे भाई। क्लियर। इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगा देंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। पहला नंबर क्या है 306 और दूसरा नंबर क्या है 657, और दोनों की आपस में क्या करनी है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां से एलसीएम फाइंड करना है। अब सीधी सीधी एक बात समझ लो भाई, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है तो उसको हम बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं, उसे किसी के भी साथ की जरूरत नहीं है, वो अपना भैया अकेला ही ठीक है। तो हमको एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम को हम बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे, इसको किसी के साथ की जरूरत नहीं है, और बाकी के जो नंबर है उधर साइड पहुंचा देंगे भाई। तो एलसीएम, अब यहाँ एलसीएम की जगह एलसीएम है, इक्वल की जगह इक्वल लगाएंगे भाई, और 306 और मल्टीप्लाई 657 अभी एज इट इज रखे हुए हैं। अब 9 जो है वो एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई में है, 9 एलसीएम के साथ कैसे है मल्टीप्लाई में, तो भैया कहाँ जाएगा डिवाइड में। चलो भाई जुकाम हो गया आज, कोई दिक्कत नहीं। 9 कहाँ जाएगा डिवाइड में भाई। ठीक, एक बार समझ लो, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, यदि कोई वैल्यू प्लस की है और इक्वल के इधर जाएगी तो माइनस में जाती है, कोई वैल्यू माइनस की है और इक्वल के इधर जाएगी तो प्लस में जाती है, कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है और इक्वल के दूसरी साइड जाएगी तो डिवाइड में जाती है, और कोई वैल्यू डिवाइड में है और इक्वल के दूसरी साइड जाती है तो वो मल्टीप्लाई में जाती है। ये चीजें भाई अपने माइंड में सेट कर लो बिल्कुल। ये चीज माइंड में सेट कर लो बिल्कुल। ठीक, प्लस की चीज माइनस में जाती है, माइनस की चीज प्लस में, मल्टीप्लाई की डिवाइड में और डिवाइड की मल्टीप्लाई में। क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें समस्या होती है कि प्लस किया तो कैसे जाएगी, माइनस किया तो कैसे जाएगी। तो 9 यहाँ एलसीएम के साथ कैसे था मल्टीप्लाई में, तो कैसे जाएगा डिवाइड में। तो डिवाइड कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से इसको क्या कर लो, कट कर लो 9 से।
9 3 जा 27, यहाँ से 3 लेफ्ट है और 3 लेफ्ट है और 6 क्या हो जाएगा 36 और 9 4 जा 36, तो यहाँ से 34 और मल्टीप्लाई 657, 34 मल्टीप्लाई 657। भैया आप भी मल्टीप्लाई करो और मैं भी जल्दी से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 657 की मल्टीप्लाई 34 से करनी है भाई, 34 से मल्टीप्लाई करो आप भी, मैं भी करता हूँ। 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। कैरी लगा लेना भाई, कैरी लगाना मत भूलना। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। 8 2 1 3 7 3 13, वो 7 और 6 13, 2 9 11 और यहाँ से 2, तो 22,338। तो एलसीएम कितना आएगा 22,338। एक बार भैया कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक कर लो भाई, 1 मिनट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझेंगे। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब भैया पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है और क्या पूछा है। क्वेश्चन वाला बोलता है 6 की पावर n, 6 की पावर n क्या किसी 0 डिजिट से एंड हो सकता है? 0 डिजिट से एंड हो सकता है, मतलब सीधी सीधी बात है। क्या 6 की पावर n, जब n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। n एक नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो पहले तो मैं आपको प्रैक्टिकली चेक करके बताता हूँ, देखो, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। 6 की पावर 1 क्या होता है? 6 होता है। 6 की पावर 2 क्या होता है? 36 होता है। 6 की पावर 3 क्या होता है? 6 6 36 और 6 3 18, 216 होता है। तो हमेशा 6 की पावर कितनी भी हो, उसका एंड हमेशा 6 से होगा। एंड हमेशा किससे होगा? 6 से होगा। ठीक है, कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, कोई भी डिजिट लास्ट में 0 नहीं होगी, हमेशा एंड किससे होगा? 6 से होगा, 0 से एंड कभी भी नहीं होगा। तो इसको कैसे करना है, देखो, करने का तरीका देख लो भाई। ये तो हमने प्रैक्टिकली चेक करके देख लिया। अब यहां से देखो, हम क्या करेंगे, 6 की पावर n के फैक्टर कर लेंगे। 6 की पावर n के फैक्टर कर लेंगे। 6 की पावर n, तो हम 6 की पावर n के फैक्टर करेंगे भाई। 6 के फैक्टर करेंगे। 6 क्या होता है? 2 3 जा 6। 6 क्या होता है? 2 3 जा 6 और पावर कितनी है? n है। पावर कितनी है? n है। अब 6 के जो फैक्टर है वो क्या है? 2 है और क्या है? 3 है। 2 है और 3 है। तो यहां यदि ये 0 से एंड होता, ठीक है, हमने मान लिया कि 6 की पावर n जो है वो 0 से एंड हो रहा है। ठीक भाई, 0 से एंड होने का मतलब या तो 10 होगा या 100 होगा या कुछ भी हो, मतलब लास्ट में 0 तो होगा ही होगा। जब लास्ट में 0 होता है तो हमेशा उसके फैक्टर 2 और 5 जरूर होते हैं। ठीक, जब भी कोई नंबर 0 से एंड होगा तो उसके फैक्टर 2 भी जरूर होगा और 5 भी जरूर होगा। ठीक है, मतलब जब कोई नंबर 0 से एंड होता है तो वो हमेशा भैया 2 से भी कट होगा और 5 से भी कट होगा। फैक्टर का मतलब वो 2 से भी कट होगा और 5 से भी कट होगा। तो यहां से यदि 0 से एंड होता है तो भैया 2 भी एक फैक्टर है और 5 भी एक फैक्टर है, मतलब 5 भी होना नेसेसरी है, जरूरी है। लेकिन जब हम 6 के फैक्टर करते हैं तो 6 के फैक्टर क्या आते हैं? 2 और 3। यहां कहीं भी 6 का फैक्टर 5 नहीं है, कहीं भी 6 का फैक्टर 5 नहीं है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 2 की पावर n हो जाएगा और 3 की पावर n हो जाएगा। यहाँ कहीं भी 5 के फैक्टर तो है ही नहीं, कहीं भी 5 इसका फैक्टर है ही नहीं। यहाँ देखो 0 से एंड है तो 5 क्या है? फैक्टर है। लेकिन यहाँ 5 फैक्टर नहीं है भाई। जब 5 फैक्टर नहीं है तो ये भैया 6 टू द पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। या लिख लेंगे इसको,
6 to the power n never will never be will never be and with digit 0 with digit 0। यदि कुछ बच्चों की समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। हमने मान लिया कि 6 की पावर n क्या है, 0 से एंड होगा। 6 की पावर n 0 से एंड होगा। जब 0 से एंड होगा तो लास्ट में जब 0 आएगा तो हमेशा फैक्टर 2 भी होगा और फैक्टर 5 भी होगा। जैसे कोई एक नंबर ले लो, यदि 60 है तो 60 भैया 2 से भी जरूर कटेगा और 5 से भी जरूर कटेगा। 2 से भी जरूर कट होगा और 5 से भी जरूर कट होगा। तो जब भी 0 से एंड होता है तो 5 एज ए फैक्टर जरूर होता है। ठीक, तो हम भाई 6 के फैक्टर करके देख लेंगे। तो 6 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 आए, अर्थात 2 की पावर भी n होगी और 3 की पावर भी n होगी। तो यहां से जब हम फैक्टर करते हैं तो यहां कहीं भी फैक्टर के रूप में 5 नहीं आया। जब 5 फैक्टर एज ए फैक्टर नहीं आया तो भैया 6 टू द पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगी। मतलब 6 की पावर n का जब हम आंसर लिखेंगे, n कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 1 2 3 4 5, यदि हम n की पावर n नेचुरल नंबर एक 6 ले लें तो 6 की पावर 6 में कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलो भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमको एक्सप्लेन करना है कि जो नंबर दिए गए हैं ये कंपोजिट क्यों है, कंपोजिट क्यों है भाई। कर लेते हैं। अब देखो नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, एक नंबर होता है प्राइम और एक नंबर होता है कंपोजिट। बहुत आराम से सुकून के साथ समझना है, जल्दी कोई नहीं है। देखो भाई, दो तरीके के नंबर होते हैं, कौन कौन से, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर क्या होते हैं, कल की क्लास में मैंने बताया था आपको। प्राइम नंबर क्या होते हैं, हु हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर। मतलब जैसे 3 प्राइम नंबर है तो 3 के सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होंगे, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होंगे। क्या होगा, एक तो 3 होगा और एक 1 होगा। अगला प्राइम मान लो 5 है तो 5 के सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होंगे, एक 5 होगा और एक 1 होगा। ठीक, कंपोजिट क्या होता है, कंपोजिट वो होता है हु हैव मोर देन टू फैक्टर, हु हैव मोर देन टू फैक्टर, जिसके दो फैक्टर से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे 4 है तो 4 भैया 1 से भी कट होगा, 2 से भी कट होगा और 4 से भी कट होगा। तो मोर देन टू फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर है, 2 से ज्यादा है। 6 है तो 6 भैया 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। तो 6 के भी मोर देन टू फैक्टर है यहाँ से। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ये जो नंबर दिए गए हैं इनके मोर देन टू फैक्टर है। यदि मोर देन टू फैक्टर होंगे तो ये नंबर क्या होंगे, कंपोजिट होंगे। बस इतना सा काम करना है भाई। क्या करेंगे, ये नंबर है, इनके फैक्टर दिखाने हैं 2 से अधिक। यदि 2 से अधिक इनके फैक्टर है, मोर देन टू फैक्टर है, तो ये कैसे होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे, मतलब भाज्य संख्याएं होंगी। देखो भाई क्या करना है, पहले 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस 3, पहले इसको ले लेते हैं। अब एक चीज समझनी है भाई, कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि टर्म क्या होती है। यदि मैं लिखूं a मल्टीप्लाई b और मल्टीप्लाई c, तो जहां भी मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, कितनी भी मल्टीप्लाई हो कितनी भी डिवाइड हो, वो हमेशा सिंगल टर्म होती है। तो यहां से a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c को हम क्या बोल लेंगे, सिंगल टर्म, यानी कि वन टर्म। ये कैसी टर्म होगी, सिंगल टर्म। और यदि मैं लिखूं, यदि मैं लिखता हूं a प्लस बी और प्लस सी, या मैं लिखता हूं a माइनस बी और माइनस सी, क्लियर। यदि मैं लिखता हूं a प्लस बी प्लस सी और या a माइनस बी माइनस सी, तो जहां भी प्लस या माइनस होगा
जहां भी प्लस या माइनस होगा वहां से टर्म अलग हो जाती है, वहां से टर्म क्या होगी, अलग होगी। तो ये अलग टर्म होगी, ये अलग टर्म होगी, और ये अलग टर्म होगी, और यहां से भी ये अलग टर्म होगी, ये अलग टर्म होगी, और ये अलग टर्म होगी। या यहां मैं लिखता हूं a डिवाइड b और डिवाइड c। तो ये कितनी टर्म है, 1 2 3। यहाँ पे कितनी टर्म है, 1 2 एंड 3। लेकिन यहाँ कितनी टर्म है, 1, और यहाँ भी कितनी टर्म है, 1। जहां मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है वहां टर्म अलग नहीं होती, लेकिन जहां प्लस या माइनस होता है वहां टर्म ब्रेक हो जाती है। ये अलग टर्म काउंट होगी, ये अलग टर्म काउंट होगी, और ये टर्म अलग काउंट होगी। ऐसे यहाँ ये टर्म अलग काउंट होगी, ये अलग काउंट होगी, और ये अलग काउंट होगी। तो जहां भी प्लस या माइनस होता है वहां टर्म अलग काउंट होती है। और जब भी हम कॉमन लेते हैं तो किसी भी 2 या 3 टर्म से कॉमन लेते हैं, मतलब 1 से अधिक टर्म होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 1 से अधिक। तो यहां से हम क्या करेंगे भाई, यहां से हम कॉमन लेंगे, यहां से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। और कॉमन यहां देखो ये टर्म अलग है, जब भी कॉमन लिया जाता है तो 2 या 2 से अधिक टर्म में कॉमन लिया जाता है, सिंगल टर्म में कभी भी कॉमन नहीं लिया जाएगा। तो 13 यहां भी है और 13 यहां भी है, तो 13 भैया बाहर निकाल के फेंक देंगे। क्या करेंगे, 13 को बाहर निकाल के फेंक देंगे भाई। यहां से जब 13 बाहर आया तो यहाँ क्या बचा, 7। मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई लगाएंगे, 11। ठीक, अब यहां से 13 क्या आया, बाहर आया, तो 13 का काम यहां से खत्म। अब यहाँ प्लस है, अपनी तरफ से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे। और जब 13 यहाँ बाहर आया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो मतलब क्या बचा, 1 बचा। क्यों, क्योंकि हम 13 को लिख सकते हैं 13 वन जा 13, 13 को हम 13 वन जा 13 लिख सकते हैं। और 13 भैया बाहर आया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। क्लियर। तो 13 मल्टीप्लाई 7 की मल्टीप्लाई 11 से होगी तो कितना आ जाएगा, 77 और प्लस 1। तो यहां से 13 और ये क्या आया, 78। ठीक, 13 और 78 क्या होगा, 13 6 जा 78। और इसको भी हम क्या लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3। हेलो, आ जाओ भाई। अब देखो क्या है, कितने फैक्टर आए, 1 2 3 4, और 1 से तो कट होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने इसको सोल्व किया तो इसके मोर देन 2 फैक्टर आए। कितने फैक्टर आए, मोर देन 2 फैक्टर। जब मोर देन 2 फैक्टर है तो नंबर कैसा होगा, नंबर कंपोजिट होगा भाई। तो ये नंबर कैसा होगा भाई, कंपोजिट होगा, या यहाँ लिख लो कैसा नंबर होगा ये, कंपोजिट होगा भाई। अब यहां से बताओ, दिमाग की बत्ती कुछ खुली या नहीं खुली भाई, जल्दी से क्वेश्चन देखो, इतना मैं पानी पी लेता हूँ भाई। जिसके समझ में नहीं आया एक बार और देखो, फिर रिपीट करते हैं। आ जाओ भाई पहलवान, इधर आ जाओ। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। कैसे पता करेंगे, यहाँ से जो नंबर दिया गया था वो ले लिया हमने, 13 यहाँ से कॉमन लिया, तो अंदर जो बचा उसको हमने सोल्व कर लिया। अंदर कितना बचा, 78। यहाँ से 78 के फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ ये जो नंबर दिया गया था इसके कितने फैक्टर आए, मोर देन 2 फैक्टर। और जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो अपने आप में कैसा होता है, कंपोजिट होता है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, कंपोजिट हो गया भाई। इसको कर दो साइड। अब लेते हैं अगला नंबर। अगला नंबर देखो भाई, अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 एंड मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 5। अब यहाँ कितनी टर्म है, टर्म है यहाँ 2, 2 टर्म्स है। एक ये कंप्लीट, ये पूरी के पूरी एक टर्म होगी। क्यों, क्योंकि सब में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में टर्म अलग नहीं होती है, जहां भी प्लस या माइनस होगा वहां से टर्म ब्रेक होती है। और एक टर्म ये है भाई, तो जब भी कॉमन लेते हैं तो 2 से
दो या दो से अधिक टर्म में कॉमन लेते हैं, तो देखो 5 यहां भी है और 5 यहां भी है, तो हम क्या करेंगे, 5 को बाहर कॉमन ले लेंगे। 5 को बाहर कॉमन लेंगे तो यहां से 7 बचा, 6 4 3 2 1, और यहाँ 5 था तो हम 5 को लिख सकते हैं, 5 वन जा 5, तो 5 तो बाहर आया, तो यहाँ क्या बचा, प्लस में 1 बचा भाई। प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे, प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे, वरना पिटाई बहुत होगी। प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे भाई। अब 5 है यहाँ है, अब क्या करेंगे, यहां से मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और 24 की मल्टीप्लाई किससे कर लो, 6 7 जा 42, तो यहां से 42 ये आया, और यहां से देखो 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और 24 भाई ये आया। मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यहां से 8 6 4 10, और यहां से भाई 8 और 1 9, ठीक। तो 1008 आया, और प्लस के 1 ये है, ठीक है। तो यहां से 5 और मल्टीप्लाई इसको ऐड करके कितना आएगा, 1009। अब 1009 किसी से नहीं कटेगा, लेकिन यहां देखो ये जो नंबर दिया गया था इसका एक फैक्टर क्या है, 5 है, और एक फैक्टर क्या है, 1009 है, और एक फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो भैया इसके भी मोर देन 2 फैक्टर हो गए, मोर देन 2 फैक्टर हो गए। कैसे, देखो 5 इसका फैक्टर है, कोई भी संख्या हो जब उसको हम मल्टीप्लाई में ब्रेक करके लिखते हैं तो वो उसके फैक्टर होते हैं। तो यहाँ से 5 भी इसका फैक्टर है, 1009 भी इसका फैक्टर है, और 1 भी इसका फैक्टर है। तो मोर देन 2 फैक्टर है, तो जब मोर देन 2 फैक्टर है तो ये नंबर भी कैसा होगा, ये नंबर भी भाई कंपोजिट होगा, ठीक। कैसा होगा नंबर, कंपोजिट होगा भाई। क्लियर और नोट। यदि भैया समझ में नहीं आया हो तो एक बार और दिमाग लगाना या कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कल फिर से बता दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. क्वेश्चन समझ लेंगे क्या बोला गया है। एक सर्कुलर पाथ है यहाँ पर, किसका, स्पोर्ट्स फील्ड के लिए एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है भाई, ठीक। सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। जो फील्ड है उसका एक चक्कर कंप्लीट करने में क्या करती है वो, 18 मिनट्स लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। उसी चक्कर को पूरा करने के लिए रवि कितने मिनट लेता है, सिर्फ 12 मिनट लेता है। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो कि उन्होंने एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, एट द सेम टाइम, और एक ही समय पर चलना स्टार्ट किया। क्वेश्चन समझ लेंगे, एक ही समय पर और एक ही जगह से उन्होंने चलना स्टार्ट किया। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और भैया एक ही दिशा में जा रहे हैं, मतलब साथ साथ जा रहे हैं, साथ निभाना साथिया, ठीक है, साथ साथ चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन क्या समझना है, थोड़ा छोटा बना लो, ज्यादा बड़ा हो गया ना। ये एक सर्कुलर पाथ है भाई, ठीक, बहुत बढ़िया बात है। यहां से एक फील्ड है, इसके चारों तरफ क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ बना हुआ होगा। यहां से सर्कुलर पाथ है, रवि ने भी यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक, और एक सर्कुलर पाथ और ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये बीच में क्या है, सर्कुलर पाथ है, ये फील्ड है, और ये सारा क्या है, ये सर्कुलर पाथ है। इधर आजा भाई, कहाँ भाग गया,
अब ये जितना भी एरिया है ये क्या है, सब पाथ है, रास्ता है, ठीक। तो यहाँ कौन है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर है भैया सोनिया, और यहाँ क्या है, रवि है। चलना तो इन्होंने एक साथ स्टार्ट किया, एक ही पॉइंट से और एक ही दिशा में, लेकिन एक चक्कर कंप्लीट करने में ये 18 मिनट ले रही है और ये 12 मिनट ले रही है। तो यहाँ से थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है, जो टाइम ज्यादा लेगा उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। मतलब ये धीमे धीमे चलेगी और इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये समय कम ले रहा है भाई, तो ये थोड़ा तेज चलेगा। भले ही एक जगह से चलना स्टार्ट किया है, लेकिन एक बंदा धीरे चलता है और एक बंदा तेज चलता है, तो वो आपस में एक साथ नहीं चल पाएंगे। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वे कितने समय बाद एक दूसरे को मीट करेंगे। यहां से चलना स्टार्ट किया तो एक बंदा आगे निकल जाएगा, फिर एक बंदा पीछे निकल जाएगा, तो अगला वाला बंदा जो है फिर घूम के उसके साथ आ जाएगा, तो वो कितनी देर बाद आएगा ये बताना है। तो यहाँ जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, जो समय दिया होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से समय क्या है, एक 12 मिनट है और एक 18 मिनट है, तो यहाँ से क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे भाई। 12 को लिखेंगे हम 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, मतलब 4 3 जा 12, तो 4 3 जा 12 है, तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। 18 को हम क्या लिखेंगे, 18 होता है 9 2 जा 18, तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। अब इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में मैंने क्या बताया था, बड़ी वाली पावर लेते हैं। कैसी पावर लेते हैं, बड़ी वाली। 2 की बड़ी वाली पावर कितनी है, 2 की पावर 1 भी है और 2 की पावर 2 भी है, तो बड़ी वाली पावर लेंगे। तो कौन सी वाली पावर लेंगे, 2 वाली। तो 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3 की भी क्या लेंगे एलसीएम में, बड़ी वाली पावर। एलसीएम में हमेशा बड़ी वाली पावर लेते हैं, तो 3 की भी भाई ये बड़ी पावर कौन सी है, 2 है, तो यहाँ भी क्या लेंगे, 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 2 9, और 9 4 कितने होते हैं, 36। और भैया समय किसमें दिया गया था, समय दिया गया था मिनट में। समय किसमें दिया गया था, मिनट में। तो हमारी भी यहाँ कितनी आई, 36 मिनट आई है। तो रवि और सोनिया एक बार फिर से कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद, 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट्स। यहां तक कोई समस्या हो तो भाई बताओ। अब आपकी एक्सरसाइज भैया यहां खत्म हो गई है, कल करेंगे एक्सरसाइज 2.1.2। कल आपकी स्टार्ट होगी एक्सरसाइज 1.2। यहां तक पूरी एक्सरसाइज में किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो भैया वो बता सकता है कमेंट में, उसको क्वेश्चन दोबारा बताया जाएगा। ठीक है, तो आज आपकी सेवा यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और भाई पढ़ते रहो सही से, ठीक है। बोर्ड का एग्जाम आपका है तो मेहनत करके पढ़ो, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं।